ફાઇનાન્સના CFO વિનીત તેરેદેસાઈ આપણી સાથે परिणाम अंतर्गत चर्चा करवा जोड़ा गया है। विनीत सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। शुरुआत करेंगे ओवरऑल ग्लोबल एक यहाँ से सेटअप जो हम देख रहे हैं काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं ओवरऑल अगर देखने जाए तो, बट जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं तो ओवरऑल अर्निंग्स के ऊपर क्या कमेंट्स, ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे आपके? सबसे पहले CNBC बाजार के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हमारा सेकंड क्वार्टर में $406.2 मिलियन का रेवेन्यू था, जो 4.2% रिपोर्टेड बेसिस पे और 4.4% ऑन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स पे है। ये अगर आप सालों ना साल देखोगे तो 17.6% डॉलर टर्म्स में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है और 23.6% रुपी टर्म्स में इंक्रीज है। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन 16.3% आई है, जो 80 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43.7% की इंक्रीज है। और पैट मार्जिन 13.2% आया है, जो 45.1% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। तो ये इसके मुख्य कारण ये हमारी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, हमारे तीनों वर्टिकल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल, हाईटेक और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज, ये तीनों वर्टिकल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो पिछले कई क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इस क्वार्टर में भी उसने 6.9% सिक्वेंशियली ग्रोथ दिखाई है और 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है उसकी। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा सबड्यूड हो गया था कंसोलिडेशन की वजह से, उसने भी वहाँ अच्छी ग्रोथ दिखाई है 4.1% सिक्वेंशियली, और ईयर ऑन ईयर 6.6% की ग्रोथ है। और हाईटेक वर्टिकल ये क्वार्टर में 2% ग्रो हुआ है और ईयर ऑन ईयर 15.5% की इंक्रीज है। तो हमारी जो कस्टमर बेस है, जहाँ हमारा ऑफरिंग काफ़ी हद तक अच्छे कस्टमर्स आर हैप्पी विद आवर ऑफरिंग। हमारी AI की ऑफरिंग, उसके ऊपर जो हम सासवा प्लेटफॉर्म है, जेन AI का ऑफरिंग है, तो उसके वजह से कस्टमर्स को काफ़ी हद तक खुश हुए हैं और उसके वजह से हमारी ऑर्डर डील विन भी काफ़ी हद तक अच्छी आई है। अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल की ऑर्डर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की ग्रोथ और ACV की ग्रोथ देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब है कि आगे के कोई क्वार्टर्स में भी हमें ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल ग्रोथ में लीड करता हुआ दिखाई देगा। उस तो ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की वजह से, हमारी ऑफरिंग की वजह से, हमारी कस्टमर्स जो अच्छे रिलेशनशिप्स है, जहां हम परफॉर्मेंस अच्छे कर रहे हैं, हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस में हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारी AI की ऑफरिंग में काफ़ी हद तक हम कस्टमर्स को अच्छे सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब कंबाइंड फैक्टर्स पुट टुगेदर हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ Q2। जी सर, आगे जानना चाहेंगे विनीत सर, $2 बिलियन की यहाँ से जो रेवेन्यू के फ्रंट पर जो टारगेट है कंपनी का, बट H1B जैसे डिसीजंस हम आते देख रहे हैं, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आप इसके ऊपर देखेंगे या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने जब ये प्रोक्लेमेशन ऑर्डर आया था सितंबर के थर्ड वीक में, तभी भी हमने एक प्रेस रिलीज दिया हुआ था कि हमारा H1B वीसाज के ऊपर की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम होती गई है। कई सालों से हम लोकल हायरिंग पे काफ़ी स्ट्रेस कर रहे हैं। अभी के हिसाब से जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं, वो H1B वीसाज को ये नई जो फ़ी अप्लाई की है, वो सिर्फ नए H1B वीसा जो इंडिया में अप्लाई करेंगे उसके लिए लागू होगी। हमने पिछले साल हमने एब्सोल्युटली मिनिमल H1B एप्लीकेशंस किए थे, और अभी कस्टमर्स के हिसाब से अगर आप डिमांड भी देखोगे तो हमारे पास काफ़ी अच्छी तक इन्वेंट्री है कि जो लोग H1B वीसा स्टैंपिंग हुई हैं और जो ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से डिमांड जो है कस्टमर से, वो भी काफ़ी हद तक कम है। तो हमें नहीं लगता कि अभी एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका कोई एनी मटेरियल इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशंस पे रहेगा। हम वैसे भी लोकल हायरिंग करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते वेजेस और सैलरीज में, तो हमारे लिए इससे इसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी, तो सर जैसे कि आपने मेंशन किया जेन AI जो क्लाइंट्स को यहाँ से पसंद है, तो रेवेन्यू में कितना यहाँ से कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, या फिर क्लाइंट को यहाँ से सभी क्लाइंट्स को आप ये सर्विस दे रहे हैं? से हमारे जेन AI में दो मेजर ऑफरिंग है। एक सासवा करके हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट को प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हद तक बेनिफिट करता है।
तो इसके दो तरह से अभी हम इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं। एक तो कोई कस्टमर्स बोल रहे हैं कि आप ये प्लेटफॉर्म आप हमें दे दो, वो जो हम हमारे एनवायरनमेंट पे उसको डिप्लॉय करेंगे और उसका मल्टीपल एप्लीकेशंस पे इसका यूसेज देख के उसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो उस चीज़ में हम काफ़ी कस्टमर्स के साथ अभी ये लाइसेंस सेल भी कर रहे हैं, जहाँ कस्टमर्स हमको अपफ्रंट पैसे देते हैं, उसके परपेचुअल लाइसेंस बेसिस पे हम बेच रहे हैं और वहाँ मार्जिन भी हमारे लिए काफ़ी हद तक अच्छा आ जाता है। तो ये एक पहले बात है। दूसरा, एआई अभी ऐसा नहीं है कि कोई एआई लेड डील्स होते हैं। अभी कस्टमर्स का एक एक्सपेक्टेशंस क्या है, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी पे फोकस है। तो सबके एक्सपेक्टेशन है कि आप उसी डॉलर में कम का आदमी या कम एफर्ट्स लगा के आप ज़्यादा एफिशिएंसी और ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें। तो ये एआई का बेसिक थीम है और उसमें ये हमारा जो सासवा ऑफरिंग है वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है। वो हम अभी हमारे कोई डील जो हम कस्टमर्स के पास नए कंस्ट्रक्ट लेके जाते हैं, उसमें एआई का हम ऑलरेडी एजम्पशंस बोलते हैं। हम कस्टमर्स को बोलते हैं ये अगर हम कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से अगर करते तो आपको $100 खर्च करने पड़ते। अभी ये हम एआई के हमारे जो ऑफरिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपको $100 खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये फोकस रहेगा। हमारा दूसरा जेन एआई का जो ऑफरिंग है वो क्या करता है, डेटा मॉडर्नाइजेशन करता है, लेगेसी डेटा को लेता है, उसको मॉडर्नाइज करता है, उसको प्रॉम्बिंग करता है, उसको एनालिटिकल फॉर्मेट में डालता है, उसको स्ट्रक्चर करता है। वहाँ हम एजेंट्स बना रहे हैं कि जो ये डेटा को लेके एनालिसिस कर सके और प्रोडक्ट प्रेडिक्शन कर सके और एक डिसीजन लेने की कोशिश करे। तो ये सब इसमें हमारी काफ़ी हद तक एडवांस ऑफरिंग है जो कस्टमर्स को पसंद आती है। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि चलो आज एआई लेड डील्स है तो उसको सेपरेटली ट्रैक करें। ये हमारे लिए सर्विस ऑफरिंग नहीं रहेगा, ये हमारे लिए फंडामेंटल कोर ऑफरिंग रहेगा जो हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हम कस्टमर्स के पास लेके जाएंगे। जी, तो विनय साहब, मार्जिन्स के फ्रंट पर अभी जानना चाहेंगे। कांस्टेंट एक इंक्रीज होता हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मार्जिन्स को लेकर आगे क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? सो देखिए हमने 2 साल पहले जब भी कहा था, जब भी हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स एबिट मार्जिन्स अराउंड 14 के रेंज में थे कि हम 200 टू 300 बेसिस पॉइंट, जैसे हम 2 बिलियन का टारगेट FY27 की एस्पायर कर रहे हैं, तभी जाते वक्त हम हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स एबिट मार्जिन्स भी 200 टू 300 बेसिस पॉइंट इंप्रूव करेंगे। पिछले साल अगर देखेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन 14.5% के रेंज में था। इस साल के आप देखोगे तो पहले क्वार्टर में 15.5 था, ये क्वार्टर में 16.3% है। सो ऑन फर्स्ट हाफ वी आर ऑलरेडी डिलीवर्ड 15.9%। अभी अगले क्वार्टर में थोड़ा सा हेडविंड रहेगा बिकॉज हमने सैलरी इंक्रीमेंट्स रोल आउट किए सब लोगों को 1 अक्टूबर से, तो उसका 180 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट रहेगा। मगर हमारे पास अभी यूटिलाइजेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम इस डे में हम काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हमारी एसॉप की कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती जाएगी और ऑफशोरिंग जो हम काफ़ी कस्टमर्स में कर रहे हैं उसका बेनिफिट में मिलेगा। सो एक तरफ से हमारे लिए वेज इंक्रीमेंट्स का हेडविंड है 180 बेसिस पॉइंट, बट उसमें से 80 टू 100 बेसिस पॉइंट हम एक्चुअली ये एफिशिएंसी की वजह से रिकूप करेंगे। सो हमारा नेट एक्सपेक्टेशन ये साल था कि एक 100 बेसिस पॉइंट ऊपर जाए, तो वो ट्रेजेक्ट्री पे है। अगले साल और 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड देन वील लुक एट इट। अगर हम दोनों तरफ से ग्रोथ भी मैनेज कर सकेंगे और मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे तो हम दैट विल बी अ परफेक्ट सिचुएशन। मगर ग्रोथ विल बी ऑलवेज अ प्रायोरिटी। ग्रोथ में अगर करते समय हमें मार्जिन्स को थोड़ा सा पॉज देना पड़े तभी तो वो FY27 में डिसीजन लेंगे। बट अभी हमारा लग रहा है कि जहां हम हैं वहां से ये साल वो मार्जिन सस्टेन करेंगे और अगले साल थोड़ी उसमें से इम्प्रूवमेंट करके वी विल बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। राइट सर, लास्टली जानना चाहेंगे विनय सर, $5 मिलियन से ज़्यादा अगर देखें तो क्लाइंट्स एडिशन देखने को नहीं मिल रही है, तो ईयर एंड तक अगर बात करें इस साल के अंत तक, तो कुछ यहाँ से बढ़ने का अनुमान है? वो कम नहीं हुआ है, वो क्लाइंट्स बड़े हैं और अगले बकेट में चले गए हैं। तो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट दैट स्प्लिट। सी दे हमारे कस्टमर्स, हमारी टॉप 5 कस्टमर्स, टॉप 10 कस्टमर्स, टॉप 20 कस्टमर्स अगर आप देखोगे तो वहाँ कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुई है। वी स्टिल हैव अनदर 190 क्लाइंट्स विच हैव $1 million+ रिलेशनशिप्स। ये काफ़ी है
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है। यहाँ अगर हमने इसमें से इवन 20% भी ग्रोथ दिखाई दी, 20% को भी हम अगले बकेट में लेके गए, तो दैट इटसेल्फ इज विल कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 30-40 क्लाइंट्स। सो यही हमारी फोकस हमेशा रहती है कि हर बकेट्स में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्टिकल की वजह से, एक कस्टमर की वजह से ग्रोथ हो। वो जो ग्रोथ हो वो ब्रॉड बेस्ड हो। कभी बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा करेगा, कभी हेल्थ केयर अच्छा करेगा, कभी हाईटेक अच्छा करेगा, बट एट अ ओवरऑल लेवल द कंपनी शुड डू वेल एंड दैट्स व्हाट द फोकस इज। तो ये हिसाब से हमारे चल रहा है। पिछले 2 साल में हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी पिछले 1 साल से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, एंड हाईटेक ऑल्सो इज शोइंग गुड साइंस ऑफ रिकवरी। तो हमें लग रहा है कि ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इज अ बेटर थेरी दैन ट्राइंग टू फोकस ऑन वन वर्टिकल। जी विनीत सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए। थैंक यू।